कोहरा हो गया है कि विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा लो है। स्वागत है आपका दार्जिलिंग की सुबह पे। बाइक अपनी रेडी है और अब हम लोग निकलेंगे। ये मेरा फ्रेंड, मैंने थोड़ी सी गर्म पानी की रिक्वायरमेंट की थी तो इन्होंने दिया है। और ये कि बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, वेदर काफ़ी बेहतरीन है, तो अब घूमने का मज़ा आएगा। चलते हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे। सारे लोग तैयार हैं, फोटोग्राफी चल रही है। गोपाल सर भी रेडी हैं। प्लान ये है कि यहाँ से अभी हम लोग दार्जिलिंग एक्सप्लोर करते हुए बढ़ेंगे कालिम्पोंग नहीं गैंगटॉक की तरफ। तो ये टीम चली जाएगी नॉर्थ सिक्किम, मैं निकल जाऊँगा गुवाहाटी। ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट रेडी है और फिर हम लोग तो ये है मेरी बाइक और हम हैं तैयार, सारे लोग तैयार। यहाँ से बढ़ रहे हैं हम पीस पगोड़ा के लिए। और हो क्या रहा है, कभी एकाएक धूप खिल जाती है, फिर फॉग आता है, तो बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है। चलिए चलते हैं अब यहाँ से आगे। रहे हैं हम पीस पगोड़ा के लिए। बेहद ही सकरा और आउट ऑफ द सिटी वाला रोड से हम जा रहे हैं। ये यहाँ की एक मोनेस्ट्री है और क्या नज़ारा है, यहाँ से पूरा हिल दिखता है। तो रास्ते जो हैं बेहद ऊपर नीचे और ज़बरदस्त है, लेकिन दोनों तरफ घनी बस्ती है, तो बहुत ही धीरे चलने की आवश्यकता है, क्योंकि पहाड़ों पर गूगल मैप आपको धोखा देता है। जैसे अभी जो रास्ता बता रहा था वो इतनी स्टीप चढ़ाई कि बाइक नहीं जा सकता, लेकिन गूगल मैप उसी पे कार और बाइक का रास्ता बता रहा है। तो हमें पीस पगोड़ा जाने के लिए सर्किट हाउस जाते हुए अलाउ किया है, तो देखते हैं। आगे कोई ट्रैफिक पुलिस मिलेगा, उनसे पूछना है। खूबसूरत से मौसम और नज़ारे देखिए, कभी धूप कभी फॉग, और नीचे पूरा दार्जिलिंग शहर है। तो ये कुछ चढ़ाईदार रास्ता है पीस पगोड़ा के लिए। यहाँ आने के लिए थोड़ा गूगल मैप पर ध्यान रखें। काफ़ी ट्रैफिक है यहाँ, कारों का तो एक लंबा काफिला लगा हुआ है, बाइक भी नहीं निकल पा रही। लगता है बहुत लोग आ गए हैं घूमने, छुट्टियों का समय है और गर्मियाँ बहुत है, इसीलिए लोग पहुँच रहे हैं दार्जिलिंग। लेकिन यहाँ के नज़ारे देखिए, बादलों से उठती धुंध के बीच में यह जो पीस पगोड़ा है, जिसे हम विश्व शांति स्तूप भी कहते हैं, बेहद खूबसूरत है। और ये लगा दी है हमने बाइक पगोड़ा पे। कुछ ऐसे नज़ारे हैं ये, और बहुत ही ट्रैफिक है, कारों की भीड़ से ही पता लगता है काफ़ी लोग घूमने आए हैं। तो स्वागत है आपका पीस पगोड़ा पे। पीछे आप जो देख रहे हो वो पीस पगोड़ा है। और ये जो पीस पगोड़ा है ये 1992 में यहाँ पे विश्व शांति और सद्भाव के लिए स्थापित किया गया था। और भारत में ऐसे राजगीर में, लद्दाख में, उड़ीसा में अलग अलग जगह पीस पगोड़ा है। कुछ ऐसे नज़ारे दिखते हैं।
तो ये जो शांति स्तूपा है भारत में केवल 7 हैं और उन्हीं 7 में से यह भी एक स्तूपा दार्जिलिंग में है। बिहार में 2, राजगीर और वैशाली, फिर धौलगिरी, लद्दाख और जगह। विश्व शांति के उद्देश्य से ये सारे पीस पगोड़ा बनाए गए थे और ये किसी एक धर्म विशेष के नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है, सभी मतों के लोगों के लिए है। और इसका कुछ हिस्ट्री यहाँ दिया हुआ है। सो कुछ बुद्धिस्ट चांट हैं, ना मू मायो हो रेन गे क्यों। बिल्डिंग पीस पगोडा फूजी गुरुजी के निपोंजी मयोजी बुद्धिस्ट ऑर्डर ऑफ वर्ल्ड पीस। ओके, 1945 में जो परमाणु बंद हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा में, उसके समय ही इसकी एक सोच रखी गई थी, परिकल्पना रखी गई थी। नॉन अहिंसा शांति इसकी विशेषता है। और इस पीस पगोडा की जो विशेषता है वो यह है कि 1972 में इसका फाउंडेशन किया था और 1992 में इसे इनॉग्रेट कर दिया गया था, खोल दिया गया था, यानी 20 साल लगे। इसकी हाइट 28.5 मीटर है, 23 मीटर इसकी चौड़ाई है, 36 मंथ में बना था, जापान के माध्यम से यह बना गया है। और यह इस पूरे इलाके में शांति और प्रेम सद्भाव का एक मैसेज देता है। दार्जिलिंग का यह जो पीस पगोडा है, जिसे जापानी बौद्ध मंदिर भी कहते हैं या इसे जापानी मंदिर भी कहा जाता है, दार्जिलिंग के हरे भरे प्रदेश के बीच में यह 2 मंजिला जापानी मंदिर आँखों के सुकून के साथ साथ आपको शांति भी प्रदान करता है। स्थानीय मंदिर के कर्मचारी बताते हैं कि निपोजन म्योजी दाइसांग एक धार्मिक आंदोलन था जिसने बौद्ध धर्म के एक उपधर्म को जन्म दिया था और इसकी खोज 1917 में फूजी गुरुजी द्वारा की गई थी। ये कुछ यहाँ की इतिहास से जुड़ी बातें हैं, लेकिन यह जापानी मंदिर और इसके पास बना यह शांति पगोड़ा बौद्ध धर्म के इस संप्रदाय का न केवल पालन करता है बल्कि विश्व शांति का एक संदेश भी देता है। चलिए हम भी चलते हैं थोड़ा ऊपर। इस पीस पगोड़े में यानी इस शांति स्तूपा में हर शांति स्तूपा की तरह अलग अलग भगवान बुद्ध के प्रतिमाएं हैं। इस शांति के दूत में भगवान बुद्ध की 4 मूर्तियां स्थापित हैं जो भगवान बुद्ध के अलग अलग अवतारों को चित्रित करती हैं, प्रस्तुत करती हैं और इसीलिए यह एक शांति के लिए और सद्भाव के लिए जाना जाता है। पीस पगोड़ा के चारों ओर चक्कर लगाकर अब आप भगवान बुद्ध के जीवन कथाओं के बारे में जान पाएंगे, जिनका एक चित्रण यानी उनकी प्रस्तुति नक्काशियों के द्वारा की गई है। ये जो खूबसूरत नक्काशी है ये देखने में बेहद ही आकर्षक है। तो आइए, आंखें देख रही हैं, देखते हैं कि ड्रोन के नज़र से सफ़ेद रंग से रंगा हुआ यह अलौकिक मंदिर और यह शांति का जो दूत है यह कैसा दिखता है।
राइडर्स खुशियाँ कैसे बांटते हैं ये देखो। काफ़ी ट्रैफिक है, बहुत सारे टूरिस्ट आ गए हैं, जाम लग गई है और इस जाम से हम बढ़ रहे अपने होटल की ओर। तो लौट रहे हैं हम पीस पगोड़ा से और भारी जाम है। हम आ गए हैं, दार्जिलिंग ट्रिप पूरा हुआ, अब सब गाड़ी पर लगेज लोड और हम बढ़ रहे हैं अब तिस्ता बाज़ार की ओर। मैं कुर्सियोंग होके नहीं, तिस्ता बाज़ार होते हुए जलपाईगुड़ी की ओर जाऊंगा और साथ ही लोग निकल जाएंगे वहीं से गैंगटॉक की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं गैंगटॉक की तरफ।